अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और सबसे पहले हज 2024 की रिक्वेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट से। मैंने लोगों के साथ एक कमिटमेंट की हुई है कि जब तक ये रिफ़ंड किसके मुतालिक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आएगी, हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि जिन लोगों ने भी, जिन हज साहिबान ने भी 2024 में हज अदा किया है, अगर उनकी कोई रकम वापस बचती है, जैसे कि आपने असम्बली के फ्लोर पे ऐलान किया था, तो उनको जो रकम है, जितनी भी अमाउंट है, उसका ऐलान करके और उन्हें एक टाइम फ्रेम बता देंगे कितने अरसे में वो वापस मिल जाएगी। और अगर रकम नहीं बची है, नहीं मिल सकती है, कोई भी रीज़न है, तो उसका भी ऐलान कर दें ताकि लोग इस इंतज़ार की कैफियत से बाहर निकल सकें। तो ये गवर्नमेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट है। आई होप कि इस पे वो जल्दी से अमल करेंगे। और हज 2025 से रिलेटेड बड़ी ज़बरदस्त अपडेट्स हैं, उसको भी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वाक़ भी रहना चाहते हैं, तो नीचे दिए एक सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2025 की दरखास्तें जमा करवा चुके हैं या हज 2025 में इंटरेस्टेड हैं, तो अल्लाह ताला उनको एक मकबूल हज की सादत नसीब फरमाएँ। लोग खुशियों के साथ साथ खैरियत के साथ जाएँ, खुशियों और साथ खैरियत के साथ वापस आएँ। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि जनाब, बहुत कम सीटें बाकी हैं। अगर आप सरकारी हज स्कीम के तहत हज 2025 करना चाहते हैं, तो आप जल्द अज़ जल्द अपनी हज दरखास्तें जमा करवा दें। अभी भी बहुत से लोग सिर्फ़ सवाल पूछ रहे हैं। मेरे ख़्याल में मैं बेतहाशा वीडियोज़ बना चुका हूँ 2025 से रिलेटेड। फिर भी लोग अभी तक ये पूछ रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो रिक्वायरमेंट आई थिंक सब लोगों को ही पता है कि अभी फ़िलहाल आपने 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं। आईडी कार्ड की कॉपी या उसकी रसीद होनी चाहिए जो आपने जमा करवाई हुई है, एप्लीकेशन, और पासपोर्ट की कॉपी या उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है। इसके साथ आपके पास जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, एफिडेविट, वो आपको जमा करवाना है। और आपके पास जो पिक्चर्स हैं पासपोर्ट साइज़, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ये के पास ये तमाम चीज़ें अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, तो जल्द अज़ जल्द हज एप्लीकेशन बैंकों में जमा करवा दें, क्योंकि अब ऑनलाइन हज एप्लीकेशन की जो सबमिशन का जो तरीक़ाकार था, वो क्लोज़ कर दिया गया है। और 79,500 समथिंग एप्लीकेशंस जो हैं, तकरीबन 80,000 के करीब हो चुकी हैं। तो अभी बाकी जो एप्लीकेशंस बाकी हैं, वो तकरीबन 3 साढ़े 3 हज़ार एप्लीकेशंस बाकी हैं, क्योंकि बाकी जो कोटा है वो स्पॉन्सरशिप हज का है। जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पॉन्सरशिप हज के तहत खुद जाना चाहते हैं या अपने घर वालों को करवाना चाहते हैं, तो वो उनका शामिल है। हज स्पॉन्सरशिप हज स्कीम के तहत बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी एप्लीकेशंस हुई हैं, तो तकरीबन 1000 के करीब एप्लीकेशंस हुई हैं। और बाकी अभी 4000 के करीब एप्लीकेशंस रहती हैं। 5000 का कोटा था। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं हज 2025 में, तो जल्द से जल्द एप्लीकेशंस जमा करवाएंगे। जैसे ही 83,000 समथिंग एप्लीकेशंस कंप्लीट होंगी, एप्लीकेशंस लेने का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगा। फिर आप रिक्वेस्ट भी करेंगे तो भी नहीं होगा। फिर बाद में फिर देखा ये जाता है कि कुछ लोग अगर दरखास्तें वापस लेते हैं, तो फिर वो एक आउट ऑफ द वे एक रास्ता मिल जाता है बहुत से लोगों को। लेकिन उसके इंतज़ार में ना रहें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो हज एप्लीकेशंस जमा करवाएं। जो जो बाकी लोग सवाल ये बार-बार कल भी कमेंट सेक्शन में पूछा कि जो सेकंड जो किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, वो हमने कब जमा करवानी है। तो ये जैसे ही हज एप्लीकेशन का कोटा कंप्लीट होगा, फ़ौरन ही ऐलान कर दी जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके 10 दिन के अंदर-अंदर आपको जो दूसरी किस्त है, वो जमा करवानी होगी। अगर किसी ने खुदा न खास्ता किसी वजह से हज एप्लीकेशन वापस लेनी है, तो वो अभी ले सकते हैं। तो 50,000 उसमें से कट डाउन होंगे। और अगर दूसरी किस्त जमा करवाने के बाद करवाएँगे, तो फिर भी 50,000, और अगर थोड़ा-सा लेट कर देंगे, तो फिर तकरीबन 2 लाख कटेंगे। और अगर फ़रवरी के बाद अगर आप एप्लीकेशन वापस लेते हैं, तो फिर 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। तो मैं ये आपको तमाम चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ। और बहुत से लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, जी बिल्कुल, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं बीमार लोगों के लिए और प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए, वो बिल्कुल कायम है। और उसमें कोई अभी तक नरमी नहीं की गई है। इसीलिए हज एप्लीकेशंस जो हैं, वो थोड़ी-सी कम भी हुई हैं। अदरवाइज़ ये एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जानी थी। तमाम लोग इस वक्त क्वालिफ़ाई कर चुके हैं हज एप्लीकेशंस के लिए, और जितने भी लोगों ने अप्लाई किया, वो सब इंशाल्लाह हज पर ज़रूर जाएँगे। बाकी बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि पासपोर्ट जो है, वो हम कब लोग जमा करवाएँगे। जो इस दफ़ा पासपोर्ट जो है, वो जमा नहीं करवाना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि आप लोगों को ई वीज़ा की सर्विस इस दफ़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रोवाइड करने जा रही है। तो उसमें आपने पासपोर्ट सबमिट नहीं करवाना। उसकी जस्ट पिक्चर्स होंगी, अच्छी स्कैन हुई हुई या फ़ोटोकॉपीज़ होंगी, वो जमा करवा दी जाएँगी। वो जैसे ही नेक्स्ट प्रोसीजर आएगा, तो वो मैं आपको यहाँ पर बयान कर दूँगा। ठीक है? और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाक हज ऐप के बारे में हुकूमत जो है, वो बार-बार यही बात कर रही है कि आप ये इंस्टॉल ज़रूर कर लें। पाक हज ऐप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उस पे आपको हर अगला स्टेप बताया जाएगा
कि अगला स्टेप आपने क्या लेना है, कि आपकी ये जो दूसरी किस्त जमा करवाने की तारीख़ क्या है, आपकी वैक्सीनेशन की तारीख़ क्या है, आपकी हज ट्रेनिंग की तारीख़ क्या है, हज पॉलिसी जो बनी है उसकी ट्रेनिंग होगी, उसकी तारीख़ क्या होगी, आपकी फ़्लाइट का शेड्यूल क्या है, आप मक्का और मदीना मुनव्वरा में किस जगह पे रहेंगे, उसका तमाम स्टेटस, आपके जो होटल का तमाम स्टेटस, इसके अलावा जो मकतब में जो जिस जगह पे आपकी रिहाइश होगी उसका तमाम स्टेटस, उसका तमाम मैप, ये तमाम चीज़ें पाक हज ऐप में अवेलेबल होंगी। और इसके लिए इंटरनेट भी होना ज़रूरी नहीं है। पहले ये सिर्फ एंड्रॉयड पर अवेलेबल था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया है, तो ये आईफ़ोन के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग उसको क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आपने इसको बिल्कुल हरगिज़ मिस नहीं करना। और जब तक आप वापस नहीं आ जाएँगे पाकिस्तान, उसके बाद भी इसको आपने अनइंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि बाद के भी मामला चलते रहते हैं। जैसे अगर कोई रकम वापस मिलती है तो उसकी भी अपडेट्स इस पर हो सकता है आ जाएँ। तो आपने इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐप, आप इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। और जो हज की रसीद है जो बैंक से मिलती है, ठीक है, वो भी आपने अपने पास संभाल के रखनी है, चाहे हज किए हुए आपको 1 साल ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई वे आउट निकल आता है पैसे वापस मिलने का, तो उसको आपने गुम नहीं करना है। ये तमाम डिटेल्स थी। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हज पर जाएँ तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।